हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल नंबर फर्स्ट, जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों, समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस होता क्या है। सो डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी को ही हम कहते हैं। ओके, इसको किस तरह से समझा जा सकता है बच्चों। देखिए, यहाँ पर मेरे पास ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं। ओके, अब ए से बी के बीच में सपोज मैं यहाँ पर एक पाथ लेंथ ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो पाथ लेंथ मैंने ड्रॉ किया है, असल में यही ए से बी के बीच का डिस्टेंस है। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप केवल इसी को कंसिडर करें। ए से बी के बीच का कोई भी डिस्टेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये पाथ लेंथ आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, सेकंड बात हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है। देखिए, अगर मैं ए पॉइंट को बोलूँ यहाँ पर कि दैट इज द इनिशियल पॉइंट, और बी पॉइंट के लिए मैं कहूँ कि ये फाइनल पॉइंट है हमारा। ठीक है, सो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच में अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कहलाएगा। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं, तो आप बताएंगे कि ये मैग्नीट्यूड उसका इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बच्चों। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए से बी का लेंथ या फिर ए से बी का पाथ लेंथ आप बताएं, तो ये पाथ लेंथ बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस। ओके, सो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ कि डिस्टेंस क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि यहाँ पर हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं। ओके, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वहां पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। ओके, क्या मतलब है बच्चों इस स्टेटमेंट का। देखिए, अगर मैं ए और बी के बीच में, यहाँ पर ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहूँ, तो आप देखते हैं डिस्टेंस बेसिकली होता है पाथ लेंथ। तो आप ए से बी के बीच में कितने पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बात है कि ए से बी के बीच में यहाँ पर बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ लेंथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक ही होने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, तो एक डेफिनेशन आपको मिल चुकी है कि ए से बी के बीच में हम क्या करें, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ओके, वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ओके, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों एक होता है। राइट ना, सो मिनिमम डिस्टेंस को आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, केवल यूनिक होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का केवल एक ही वैल्यू हमें मिलता है बच्चों। आगे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, बट द डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, एग्जैक्टली, डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ये हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट जीरो रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ऐसा हमें यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो देखिए, इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अ पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। ओके, चलिए, अगर मैं यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेता हूँ ओ, राइट ना, तो आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव आई कैप होनी होगी, और ये डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप। वैसे ही ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव जे कैप, और साउथ वाला डायरेक्शन माइनस ऑफ जे कैप। चलिए, पर्सन किस तरह से मूव कर रहा है, पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि ओरिजिन से हम
वेस्ट डायरेक्शन में माइनस आई कैप के डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा आप कैसे लिखेंगे, दैट इज 5 जो कि इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे माइनस आई कैप। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पर किस तरह का आया, दैट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ में आया किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल या फिर जो पर्सन है वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, अगर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको पता है कि ओ ओरिजिन से टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन के लिए हमने पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी हुई है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे तो सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड लिखना होगा और उसके साथ फिर आप यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे। सो दैट इज प्लस 5 आई कैप। ओके, तो ये टूवर्ड्स इस डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप की डायरेक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव होगा। वेस्ट डायरेक्शन आपका नेगेटिव ऑफ आई कैप का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, जीरो वाला केस अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जीरो वाला केस किस कंडीशन में होगा, ये कंडीशन आपको यहाँ पर बताई हुई है। When a body returns to its initial position of starting, its displacement is zero, but distance or path length is not zero. ठीक है, चलिए मैंने कहा कि कोई पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो दैट इज द इनिशियल पॉइंट फॉर दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल ने ये पूरा सर्किल रोटेट किया बच्चों, ये पूरा मोशन कंप्लीट किया एंड देन अगेन वो इसी इनिशियल पॉइंट पर आके बैठ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों आपके एक ही पॉइंट हो गए। सो इस कंडीशन में आप वेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनके बीच में आप वेक्टर ड्रॉ करें। बट यहाँ पर इनिशियल और फाइनल अगर एक ही पॉइंट है तो उस कंडीशन में आप वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में आपके पास क्या होने वाला है, जीरो। ओके, बट देखिए अगर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एक है तो पार्टिकल ने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ द सर्किल। तो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, इसका मतलब यहाँ पर इसका रेडियस कितना होगा, आर। सो 2 पाई आर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, और वन कंप्लीट सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो। ठीक है, डिस्टेंस का नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आने वाला है। ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट आपने बच्चों यहाँ डिफाइन किया था, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पर, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, केवल एक केस होता है स्ट्रेट लाइन का केस जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। ओके बच्चों, चलिए सो जनरल अगर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछा जाए तो वो रिलेशन भी मैंने यहाँ पर गिवन किया है, यानी जो डिस्टेंस होगा द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इस रिलेशन को पता रखें। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या किया, इस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस था, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स हम कंसिडर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स होगी वो करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।